Hello my dear friends, I am your educator Abhishek Sharma. Welcomes you all in the Biosomes. In this video lecture we learn about amino acid and detailed classification. In previous two part of amino acid and detailed classification we talk about the non-polar aliphatic and non-polar aromatic amino acids. तो सबसे पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं. तो हमने नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड पढ़ा था पहले पार्ट में, जिसमें हमने ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन पढ़ा था. उसके बाद हमने नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड पढ़े थे जिसमें फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन था. हमने एब्जॉर्बेंस पढ़ा था कि कौन सा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है और कौन सबसे कम एब्जॉर्बेंस शो करता है, जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन पढ़ा था. अब हम बात करने वाले हैं पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप. तो मैं पहले बता दूं कि इससे पहले जितने भी दो पार्ट थे उसमें नॉन पोलर की बात करी थी जो कि हाइड्रोफोबिक थे. अब यहाँ पर हम पोलर की बात कर रहे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक रहेंगे. हाइड्रोफोबिक जो कि अनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और पोलर हाइड्रोफिलिक जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में. आर ग्रुप सर हमने देखा हुआ है कि जितने भी हमने अमीनो एसिड को डिवाइड किए हैं, क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वो आर ग्रुप के बेसिस पे, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बेसिस पे किया है. तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं पोलर और चार्ज नहीं अनचार्ज, जहां पर ना तो नेगेटिव रहेगा ना पॉजिटिव रहेगा. सर कैसे? मतलब कि आपको जो CO रहेगा वो माइनस में रहेगा और NH3 जो रहेगा वो प्लस में, एक तरह से ज़्यूटर आयन कंडीशन में रहेगा, जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कट हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा. तो हम पोलर अनचार्ज आर ग्रुप में 5 तरह के अमीनो एसिड पढ़ते हैं, जिसमें सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन आता है. काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेरिन है स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड विथ चेन. अगर स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड कहेंगे तो हमारा ग्लाइसिन और एलेनिन हो जाएगा, जबकि चेन की भी बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड विथ चेन कौन है? सेरिन, जो कि हाइड्रोक्सिल आर ग्रुप शो करता है. अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर चेन में OH दिखेगा, और जब भी चेन में आपको OH दिखेगा, मैं यहाँ से पेन लेता हूँ, तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर OH है. जनरली OH जब भी शो करेगा वो एक हाइड्रोफिलिक कंडीशन शो करेगा, और अगर हाइड्रोफिलिक हुआ तो वो पोलर अमीनो एसिड रहेगा. और जैसा कि ग्लाइसिन को छोड़ दे तो सभी कायरल शो करते हैं, बाकी कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो 2 कायरल कार्बन, 2 कायरल सेंटर भी शो करते हैं, तो वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो सेरिन जो है वो कायरल अमीनो एसिड है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और इसमें जो आर ग्रुप है उसमें हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है. ये फॉस्फोराइलेशन के लिए भी जाते हैं, अंडरगोइंग फॉस्फोराइलेशन, और ये फॉर्म करते हैं O लिंक्ड ग्लाइकोजाइलेशन. अब बात करते हैं थ्रियोनिन की. थ्रियोनिन में जैसा मैंने बोला ना कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स, इससे पहले हमने आइसोल्यूसिन पढ़ा था, और अब थ्रियोनिन ऐसे 2 अमीनो एसिड है जो कि 2 कायरल सेंटर फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये भी एक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, और ये भी फॉस्फोराइलेशन में वर्क करता है या फॉस्फोराइलेशन में अपना पार्ट लेता है, भाग लेता है. ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टीन की. बहुत मजेदार है. सिस्टीन और मिथ्योनिन मौसी के लड़के हैं, एक दूसरे के मौसी भतीजे के लड़के हैं. सर कैसे मौसी भतीजे के लड़के हैं? क्योंकि ये दोनों सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हैं, इन दोनों में आपको सल्फर मिलेगा, और जब आपको सल्फर मिथ्योनिन में भी मिला था एस के फॉर्म में, और सिस्टीन में सल्फर मिलेगा SH के फॉर्म में. और जब भी SH के फॉर्म में मिल रहा है मतलब वो क्या करेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो है सिस्टीन. 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, वो मिथ्योनिन है और सिस्टीन है. बट मिथ्योनिन कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंडीशन आती है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं या नहीं करते. ठीक है, उसकी भी बात करेंगे. और जनरली ये क्या करता है? ये 3 डिग्री है. 3 डिग्री प्रोटीन जो रहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उनको स्टेबलाइज करता है. अब बात करते हैं एस्पाराजिन की और ग्लूटामिन की. जनरली यहाँ पर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है जिनमें इसके 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड आपको दिए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर साइड जो स्ट्रक्चर दिया है उसको भी देखते जाइएगा, मजा आएगा. एस्पाराजिन की बात करते हैं, ग्लूटामिन की बात करते हैं. ये डेरिवेटिव है एस्पार्टेट के और ग्लूटामेट के. सर एस्पार्टेट और ग्लूटामेट क्या होता है? आने वाले लेक्चर में हम जब नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड की बात करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों को देखेंगे. ठीक है, तो इनका भी मजेदार ये है कि इनके जो सिंगल लोटर कोड हैं उसमें काफी मजा आता है, एस्पाराजिन में भी और ग्लूटामिन में भी. ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप देखिएगा कि एस्पाराजिन
एमाइड आर ग्रुप, जो आर ग्रुप होता है वो एमाइड होता है। आर ग्रुप मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलर भी होगा और इनको डिराइव किया है एस्पार्टेट से, और ये एन ग्लाइकोजाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं ग्लूटामिन की। ग्लूटामिन भी एक एमाइड आर ग्रुप है। अगर आपको पहचानना है अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड तो या तो आपको OH देखना है या फिर एमाइड ग्रुप देखना है। अगर एमाइड ग्रुप है तो एस्पाराजिन और ग्लूटामिन है, और अगर OH है तो आपके पास सेरिन, थ्रियोनिन या सिस्टीन हो सकता है। सिस्टीन की एक और पहचान है, उसमें SH फॉर्म होगा। मिथ्योनिन और सिस्टीन में अंतर क्या है? मिथ्योनिन में आपके पास S रहेगा जबकि सिस्टीन में आपके पास SH रहेगा। ग्लूटामिन की बात करते हैं, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, कायरल अमीनो एसिड है और इसको डिराइव किया है ग्लूटामेट से। तो इसी तरह से हमने अनचार्ज्ड पोलर आर ग्रुप अमीनो एसिड देखे हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर ही एकमात्र रास्ता है या जरिया है जिससे हम हमारे चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें बायोसॉम्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।